Hello student, welcome in biology class. Myself Priyanka Kesi. Today I teach you chapter number 8, how do organisms reproduce. In this chapter we discuss with you types of asexual reproduction. In these types different points are there. First is the budding, second fission. Fission is also divided into the two parts, binary and multiple fission. Then after that next topic is there the fragmentation, and after fragmentation is the regeneration. Next is there the vegetative propagation. Vegetative propagation is further divided into the two parts, natural and artificial. The last topic of asexual reproduction is the spore formation. So we discuss about this topic in very briefly in this video. Today my topic name is types of asexual reproduction. In types of asexual reproduction, first topic name is there budding. So what is the budding? Budding is there a bud-like protuberance develop on the body of adult which grow into a new organism. For example, yeast, hydra, cycon. You see in the downside, I am making the figure. This one is the hydra and this one is the yeast. A bird like प्रोट्यूबरेंस, अ बर्ड लाइक प्रोट्यूबरेंस आप देख रहे हैं कि साइड में हाइड्रा के एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक प्रोट्यूबरेंस मतलब एक उभार डेवलप हुआ है एडल्ट बॉडी में. देन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम हेयर. सेपरेट होने के बाद ये एक इंडिविजुअली न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. तो जो बर्डिंग क्या होता है कि इट मीन्स एडल्ट बॉडी में बर्ड लाइक प्रोट्यूबरेंस का फॉर्मेशन होता है, वो उनसे कट होती है. कट होने के बाद इट मीन्स सेपरेट होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं. तो ये चीज़ें आपको हाइड्रा में भी दिखेंगी और ईस्ट में भी इसका फॉर्मेशन होता है. नाउ लुक एट द फिगर ऑफ ईस्ट. सी फर्स्ट वन इज देयर इन ईस्ट. बर्ड बिगिन टू फॉर्म ऑन पेरेंट सेल. आप ये देख रहे हैं कि पेरेंट सेल में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही हैं. फिर न्यूक्लियस कॉपीज एंड डिवाइड द बर्ड रिसीव. नाउ इन हेयर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि न्यूक्लियस जो हो गई वो डिवाइड हो चुकी हैं. देन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दे बिकम्स अ ग्रो इन हेयर and separate daughter cells. Now budding produce chain of cells in hair. तो budding का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें भी वैसे ही दिखाई देता है जैसे हाइड्रा में होता है. तो budding क्या है? What is the budding? Budding it means a bird like protuberance develop on the body of adult. It means adult की body में एक bird like structure जो होता है, उभार जो होता है वो डेवलप हो जाता है, जो ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. Now next topic is there. Now next topic is fission. What is the meaning of fission? Fission means they can be divided into the two parts. It means one cell can be divided into two cells. So ये क्या हो गई? Fission it means ये अपने आप को divide कर दिया. Now in here you see it is found in many unicellular organism like bacteria, amoeba and paramecium. Fission का जो डिवीज़न होता है asexual reproduction वो होता है unicellular organism में. Unicellular it means they can be formed by the single cell like a bacteria, amoeba and paramecium. So in this process cell divide into the two daughter cells. It means one cell body can be divided into two daughter cell. Firstly divide the nucleus and after that cytoplasm are divide. पहले जो होता है वो डिवाइड होता है न्यूक्लियस और उसके बाद जो डिवाइडेशन होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है. इट मीन्स अगर एडल्ट बॉडी को हम देखें तो एडल्ट बॉडी का जो न्यूक्लियस है, पहले में हम क्या करेंगे कि पहले में न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड नहीं, पहले में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. चलिए इस प्रोसेस को आगे हम और अच्छे से समझते हैं. देखिए ये एक एडल्ट की बॉडी है
सेल बॉडी, सिंगल सेल, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। सो इसके बाद ये क्या करेगा कि सेल बॉडी ऐसी रहेगी, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस क्या होगा कि दो हिस्सों में आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियस आपस में इस तरीके से हो जाएंगे। देन आफ्टर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस से अलग अलग बॉडी में डिवाइड हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस होती किस में है? अमीबा में होती है। मैं आपको इसके बाद डायग्राम के थ्रू उसे समझाते हैं। Now next is there fission are divided into the two process. First is there binary and second is there the multiple. What is the meaning of binary? Binary मतलब two. It means one cell body can be divided into the two parts. उस fission को हम कहेंगे binary. And what is the multiple? Multiple मतलब more than two. So in multiple fission it means one cell body divide into the more cells. So this process is called the multiple fission. Now see, binary fission, one cell divide into two daughter cell body. Example is amoeba and euglena. And multiple is there. Multiple division, one cell body divide into more than two in its multiple fission. So that's example is there the malarial parasite. Now you see the diagram for you better understand. Look at the diagram. First you see this one is the binary fission in amoeba. In binary fission you see this one is the adult cell body, this one is the nucleus. inside you see nucleus अपने आप को लंबा किया, लॉन्ग करने के बाद ये अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, तो टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बाइनरी. इट मीन्स वन कैन डिवाइड इनटू द टू. नाउ मल्टीपल फिजन लुक एट देयर इन हेयर. स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल्स आर ग्रोइंग इन देयर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन इन अमीबा. नाउ नेक्स्ट. Now third asexual reproduction is regeneration. In regeneration it means regeneration मतलब दोबारा से ही वैसा बन जाना. तो show by the example you see this one is the planaria. planaria के स्ट्रक्चर आप देखेंगे in here. आप देखिए this one is the planaria. ठीक है, planaria जो हो रही है वो डिवाइड हो रही है स्मॉल पीसेस में. मतलब मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ से, तो इसके कितने पीस, 1 2 and 3 पीसेस आर देयर. ईच पीस कैन बी रीजनरेट इन होल बॉडी. मतलब ये जो आपका है पीस, ये भी एक नई बॉडी को बनाएगा. ये मिडिल पीस भी उसका एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करेगा. देन लास्ट वन पीस इज ऑल्सो दे कैन मेक द न्यू बॉडी. सो रीजनरेशन इट मीन्स it have a capacity to regenerate the whole body from small pieces. So this process is called the regeneration. It means ऐसे ऑर्गेनिज्म में वो कैपेबिलिटी होती है. नाउ व्हाट इज द रीजनरेशन? यू सी इन देयर डाउनसाइड. इट मीन्स बॉडी breaks up into many parts and each part develop into a new one. It is called the regeneration. It is formed in the lower animals. ये होता किस में है? लोअर एनिमल्स लाइक दैट ऑफ प्रोटोजोअन, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थीस एंड स्टारफिश. इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, दे कैन बी रीजनरेट इन द न्यू इंडिविजुअल्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीजनरेशन. अंडरस्टैंड what is the regeneration? Regeneration it means one adult body can be divided into the many pieces, then each piece develop into the whole body forming a new individuals. That process is known as the regeneration. Now next topic is फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े में, इट मीन्स पीसेस में. ठीक है, अभी रीजनरेशन में क्या था कि बॉडी पार्ट्स कट हुए थे, उसकी होल बॉडी के पार्ट्स कट हुए थे. फ्रेगमेंटेशन में पीसेस में कट होंगे. तो पीसेस में जब इन्हें हम कट करते हैं, दे डिवाइड इनटू द पीसेस. नाउ
मैंने एग्जांपल लिया स्पायरोगैरा का। पैरेंट बॉडी स्पायरोगैरा की आपको इधर दिखाई दे रही, दिस वन इज द स्पायरोगैरा। होल बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द स्मॉल पीसेस 1 2 and this one is the 3 pieces are there. तो each piece can develop the new individual. ये भी डेवलप कर रहा है, ये भी डेवलप करेगा एंड ये भी लास्ट वन इज ऑल्सो डेवलप। तो इसमें क्या होता है कि पैरेंट बॉडी डिवाइड इनटू द स्मॉल पीसेस और ईच पीस कैन डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। एंड रीजनरेशन में क्या था कि पैरेंट बॉडी डिवाइड इनटू द मैनी पार्ट्स, मतलब उसके कितने भी पार्ट्स कर देंगे, ईच पार्ट्स कैन डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। देयर द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। नाउ in define their downside. See, the parent filament break into the fragments and each piece is growing into a new individual plant. So this process is called the fragmentation. This one is the fourth topic of asexual reproduction. Now next topic is there vegetative propagation. Vegetative propagation होता क्या है? In this reproduction, new individual arises from any vegetative part of the plant. It means कोई भी individuals जो होगा new individual वो form कहाँ से होगा? vegetative part of the plants. For like example, root, stem and leaf, and possess exactly some characteristic as a parent plant. Example, stem of ginger. So this type of reproduction is called the vegetative reproduction and vegetative propagation. It means, for your example, suppose रोज़ का ही प्लांट है, रोज़ का जो प्लांट होता है अगर दूसरा हमें ग्रो करना है तो उसके स्टेम को हम कटिंग करते हैं, तो स्टेम के द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। Vegetative propagation, it is a two types. First one is there the natural and second is there the artificial. Now we'll discuss about there what is the natural vegetative propagation. Now natural vegetative propagation, it is naturally occurring in plants. नेचुरल है तो जाहिर सी बात है ये नेचुरली ऑकरिंग इन प्लांट्स, मतलब इसे नेचुरली हम नहीं करते हैं, तो जो मैन के थ्रू नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरली, मतलब अपने आप ही हो रहे हैं। इट ऑकर्स व्हेन एन एक्सिलरी बर्ड ग्रो इनटू अ लैटरल शूट्स एंड डेवलप इट्स ओन रूट्स, ऑल्सो नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। प्लांट्स स्ट्रक्चर अलाउिंग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन includes bulbs, rhizome, stolon and tubers. You see the diagram. In here you see this one is the root of dahlia, ginger. ये सारे जितने भी जो प्रोपागेशन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे एक न्यू प्लांट्स न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये एक नेचुरली प्रोसेस है, तो दे आर कॉल्ड द नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन. Now discuss in the next topic is there after that natural, it's artificial. Now next topic is there vegetative propagation. Vegetative propagation होता क्या है? In this reproduction, new individual arises from any vegetative part of the plant. It means कोई भी individuals जो होगा new individual वो form कहाँ से होगा? vegetative part of the plants. For like example, root, stem and leaf, and possess exactly some characteristic as a parent plant. Example, stem of ginger. So this type of reproduction is called the vegetative reproduction and vegetative propagation. It means, for your example, suppose रोज़ का ही प्लांट है, रोज़ का जो प्लांट होता है अगर दूसरा हमें ग्रो करना है तो उसके स्टेम को हम कटिंग करते हैं, तो स्टेम के द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इट इज़ अ टू टाइप्स. First one is there the natural and second is there the artificial.
Now we'll discuss about there what is the natural vegetative propagation. Now natural vegetative propagation, it is naturally occurring in plants. नेचुरल है तो जाहिर सी बात है ये नेचुरली ऑकरिंग इन प्लांट्स, मतलब इसे नेचुरली हम नहीं करते हैं, तो जो मैन के थ्रू नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरली, मतलब अपने आप ही हो रहे हैं. It occurs when an axillary bud grow into a lateral shoots and develop its own roots, also known as adventitious roots. Plant structure allowing natural vegetative propagation included bulbs, rhizome, stolon and tubers. You see the diagram. In here you see this one is the root of dahlia, ginger. ये सारे जितने भी जो प्रोपागेशन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इनसे एक न्यू प्लांट्स, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये एक नेचुरली प्रोसेस है, तो दे आर कॉल्ड द नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन. नाउ डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आफ्टर दैट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल. Now next topic is there artificial propagation. Artificial it means ये naturally नहीं है, ये man made के through जो methods किए जाते हैं उन्हें हम artificial propagation कहते हैं. So in this process, the process of growing many plants from one plant by man-made method is called the artificial propagation of plants. इसमें क्या होता है कि a number of method of artificial propagation of plants are used in agriculture. एग्रीकल्चर में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में. सम आर्टिफिशियल मैथड आर देयर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. व्हाट इज़ द कटिंग? अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विच विद अ शार्प नाइफ इज़ कॉल्ड द कटिंग. कटिंग में क्या होता है कि रोज़ का आप एक प्लांट लिए, रोज़ के स्टेम को कटिंग करेंगे, फिर उस स्टेम को हम दूसरी जगह कर देंगे तो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन उससे हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द लेयरिंग? द लेयरिंग मैथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी. लेयरिंग जो होता है उसको हम किस प्लांट्स के लिए होता है? जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी, इनके रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज देयर द ग्राफ्टिंग. इन grafting is a method which cut the stem of two different plants, one with root and other without roots. So अब देखिए मैंने दो प्लांट्स लिया है यहाँ पे. सपोज ये हो गया रोज़, पिंक कलर है, और यहाँ पे रोज़ मैंने ऑरेंज कलर का ले लिया है. अब एक का स्टेम यहाँ से कट किया तो ये वाला हटा देंगे, इसका रूट में ये रूट वाला ले लिया, नीचे का हिस्सा रूट सही, ठीक है. अब इस प्लांट्स को यहाँ ऊपर से हम यहाँ पे करेंगे तो इस प्लांट को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे. तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं. जब ये स्टेम अपर वाली यहाँ पे स्टेम इंसर्ट हो जाएगी तो इस इंसर्टेड स्टेम में क्या होगा कि जो फ्लावर्स आएंगे वो हाइब्रिड होंगे. इट मीन्स पिंक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशंस के होंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग. आर जॉइन टुगेदर इज सच अ वे दैट टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर. दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ asexual reproduction, spore formation. What is the spore formation? Come in here. In spore formation, the parent plant produce hundred of microscopic reproductive units called spore. It means जो parents plants होते हैं, ये suppose that parent plant है, इनमें जो होते हैं कि आप देखेंगे स्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं. When spore case of the plant burst, then the spores spread into the air. Now you see in second figure, spore case मतलब स्पोरेंजियम क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से सारे स्पोर्स जो हो गए वो डिस्पर्स हो गए. डिस्पर्स मतलब फैल गए.
When these airborne spores land on food, soil under unfavorable condition, मतलब जो स्पोर्स फूड पे गए हैं, जो सॉइल पे गए हैं, वो अंडर फेवरेबल कंडीशन लाइक डैम्प, वार्म एंड कंडीशन, ठीक है, तो दे जर्मिनेट इनटू अ प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अगर फेवरेबल कंडीशन उनको मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू प्लांट्स को सर्वाइव कर जाएंगे। इट मीन्स स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ कि स्पोरेंजिया के स्पोर्स निकले। कब निकलेंगे, जब ये स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो सारे स्पोर्स इसमें से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे एयर से। अब एयर से होते हुए हो सकता है वो सॉइल पे जाएं, फूड पे जाएं। फेवरेबल कंडीशन इट मीन्स जब इनका जर्मिनेटिंग टाइम आ जाएगा उस समय ये क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। इट मीन्स जब उनको प्रॉपरली वार्म कंडीशन मिल जाएगी तो दे कैन बी जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। So this process is called the spore formation. Thank you. Today topic is complete in here.